जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि हमारी कंप्यूटर की ई बुक आ चुकी है। अब देखिए, इस ई बुक की विशेषता क्या होगी, कितने पेज होंगे, कैसे आप इसको परचेस कर सकते हैं, किस प्रकार से इसको आप प्रिंट आउट करके बाहर भी निकलवा सकते हैं, मतलब कि बाहर डाउनलोड करके निकलवा के प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं, किस किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सारी चर्चाएं हम करेंगे। वीडियो को थोड़ा देखना, पूरा रिव्यू दिखाएंगे किस प्रकार से ये ई बुक है और कैसे हमने इसको तैयार की हुई है। ठीक है, देखिए पहली चीज़ दोस्तों, ये मिलेगी कहाँ से, तो दोस्तों हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। अब दूसरी चीज़, ये ई बुक किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो भैया यूपी ट्रिपल एससी जो भी एग्जाम कराती है, जिसमें कि आपको पता जूनियर असिस्टेंट हो गया, वीपीओ हो गया, या फिर इसके बाद वीडियो आएगा अगर उसमें भी कंप्यूटर डालते हैं, लेखपाल आएगा उसमें भी कंप्यूटर डालते हैं, जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल, एजीटीए, डेंटिस्ट वगैरह के जो भी पद आते हैं, देखिए सबका लिख नहीं सकते, आप समझिएगा कि जो भी पद आते हैं, जूनियर असिस्टेंट के अभी आपको पता है 5512 और 3284 पद के, वीपीओ का भी एग्जाम होने वाला है तो वो बच्चे ले सकते हैं। मतलब यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम कराया जाता है और जिनका सिलेबस मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूं, क्या क्या इसमें मैंने कवर कराया है। देखिए, कंप्यूटर के बारे में, सूचना तकनीकी का प्रयोग, हार्डवेयर मिलेगा, सॉफ्टवेयर मिलेगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इनपुट आउटपुट, तो इनपुट आउटपुट इसी में आ जाते हैं ना, इनपुट आउटपुट क्या है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, डिजिटल वित्तीय उपकरण, इंटरनेट, डब्ल्यू साइबर सुरक्षा, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि एमएस वर्ड, ठीक है, बिग डेटा, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया मेरे दोस्तों, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। ये सारे सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, ये आपके दिल्ली पुलिस के लिए भी काम करेगा दोस्तों। दिल्ली पुलिस में इनसे कुछ चैप्टर नहीं है, ठीक है, मतलब इसका लगभग आधे चैप्टर दिल्ली पुलिस में नहीं पूछाते, तो ये आपके दिल्ली पुलिस में भी काम करेगी, बिल्कुल करेगी। ठीक है, ये मैं पहले ही आप सभी को बता दूं। ठीक है, कितने रुपए की है, तो दोस्तों ये 99 रुपीज़ की है। कैसे मिलेगी, तो आप दोस्तों ज्ञान आरबीएल ऐप पर दोस्तों जा करके इसको परचेस कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा और भी हमारी ई बुक हैं, जैसे इन्हीं एग्जाम के लिए दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स के लिए या फिर यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए दोस्तों हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी ई बुक है, 50 रुपये मात्र, तो वो भी आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों देखिए, किसी एग्जाम के लिए केवल व्हाट्सअप करिए दोस्तों, कॉल नहीं करिएगा, प्लीज कॉल मत करिएगा, नहीं तो साथियों फिर ज़्यादा कॉल आती है, फिर मैं ब्लॉक कर देता हूँ नंबर को। तो व्हाट्सअप करके दोस्तों आप पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो इस नंबर पर आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसका दोस्तों रिव्यू दिखाऊं उसके पहले आपको फिर बता दूं कि साथियों देखिए, ये हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक है सभी पुलिस एग्जाम के लिए, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। ये 99 रुपीज़ की आपको मिल जाएगी। ठीक है, और ये दोस्तों हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है, पूरा पूरा हिंदी साहित्य आपको मिलेगा, ये 50 रुपये में आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये दोस्तों हमारा हिंदी ग्रामर की है, पूरी पूरी ग्रामर मिलेगी, ये भी 50 रुपये मिल जाएगी। ये हमारा दोस्तों आपके हिंदी भाषा बोलिए दोस्तों, ये 25 रुपये मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी इतिहास के दोस्तों, ये आपको 50 रुपये में, संविधान की ई बुक ये भी 50 रुपये में। ठीक है, और साथियों ये हमारी भूगोल की है और यूपी स्पेशल की, ये सभी आपको हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर मिल जाएगी, जिसका मैं लिंक भी नीचे दे दूंगा, बाकायदा पूरी पूरी ई बुक्स की आप जा करके वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जूनियर असिस्टेंट का हमारा कोर्स भी है। ठीक है, अभी दोस्तों 499 रुपीज़ में जूनियर असिस्टेंट दोस्तों 5512 और 3284 पदों के लिए हमारा कोर्स भी अवेलेबल है, जाकर के आप ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों चलिए मैं इसका रिव्यू आपको सभी को दिखाना चाहता हूं, तो चलिए देखिए साथियों, ये है, देखिए पहले आपको मिलेगा सूचना तकनीकी का परिचय। ठीक है, ये आप देखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका शुरू हो जाएगा कंप्यूटर का परिचय, और देखिए कंप्यूटर का परिचय जैसे शुरू होगा दोस्तों, देखिए जो भी क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, देखिए आप देखेंगे तो अभी दोस्तों आपका लेखाकार का पेपर होता है, उसमें देखिए सहायक लेखाकार है, असिस्टेंट। ठीक है, इसमें इसके क्वेश्चन आरआरबी भी हैं, यूपीपीसीएल ऑफिस के है ना, देख सकते हैं है ना, ऑफिस असिस्टेंट के हैं। ये देखिए अब दोस्तों, ये देखिए यूपी ट्रिपल एससी महालेखाकार का क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। मतलब अभी तक दोस्तों जो भी पेपर हुए हैं सबका क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएगा। देखिए जूनियर असिस्टेंट 2023 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका पड़ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देख सकते हैं दोस्तों एसएससी का है। ठीक है, ये देखिए एसएससी सीजीएल में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 2011 में। ठीक, अब देखिए महालेखा परीक्षा का पूछा गया, ये सीजीएल में 2015 में पूछा गया है, ये महालेखा परीक्षा को पूछा गया है। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन अब देखिए एक्सरे टेक्नीशियन के दोस्तों अभी दिसंबर के आसपास 2024 में पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया
क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखेंगे तो एक एक क्वेश्चन हमने डाला है, जैसे चाहे SBI क्लर्क हो या फिर IBPS क्लर्क हो, ये सभी चीज़ों में आप देखेंगे जूनियर असिस्टेंट 2023 में पूछा गया था। ठीक है, 2018 सीजीएल में, IBPS क्लर्क में। ठीक है, एक एक चीज़ों को हमने बहुत ही शानदार तरीके देख सकते, सबके डेट लिखे, अब कितनी चीज़ें मैं बताऊं। ठीक है, ये दोस्तों आपका कंप्यूटर प्रणाली हो गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप आगे बढ़ते जाएंगे तो साथियों देखिए ये सारी सारी चीज़ें हैं। अब दोस्तों आपको मैं चैप्टर वाइज लेके चलता हूँ। फिर दोस्तों कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, सारी सारी मेमोरी वगैरह देखिए, है ना। ये सारी सारी मेमोरी है दोस्तों। कहाँ के क्वेश्चन पूछे, देखिए होम्योपैथिक में पूछा गया है अभी 2025। देखिए 2 फरवरी 2025 को होम्योपैथिक में आया था। ठीक है, ये देखिए होम्योपैथिक में आया था 2025 में, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन फरवरी का ही। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट देखिए एनालिसिस ड्रग्स में पूछा गया 2025 को ही 2 तारीख को। ठीक है, मतलब एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन को भी हमने इसमें टैग किया हुआ है, डाला हुआ है, और उनसे संबंधित चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं उनको भी हमने इसमें डाला हुआ है। अब कंप्यूटर संरचना आ जाएगा दोस्तों, तीसरा टॉपिक कंप्यूटर संरचना है। ठीक है, ये देखिए इसमें महालेखाकार में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत से क्वेश्चन आपको हर जगह पूछे गए क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब हार्डवेयर हमारा शुरू हो गया, क्या होगा, हार्डवेयर शुरू हो गया दोस्तों। अब हार्डवेयर के बाद दोस्तों चलिए धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, हार्डवेयर सारी चीज़ें देखिए कहाँ पे जो उनसे क्वेश्चन कहीं पूछा गया उसको हमने डाल दिया है, पूरा पूरा हार्डवेयर आपका चलेगा। ठीक है, हार्डवेयर में देखिए, हार्डवेयर में इनपुट आउटपुट खुद ही आ जाते हैं ना दोनों, इनपुट आउटपुट भी इसी में जाकर कहीं आपको किसी सिलेबस में इनपुट आउटपुट मिले, मतलब हार्डवेयर का ही पार्ट है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब देखिए सॉफ्टवेयर हमने शुरू कर दिया। सॉफ्टवेयर देखिए देखिए UPSSC है ना, सहायक लेखाकार पूछा गया क्वेश्चन IBPS में तो जो डाले ही गए हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चन वो भी डाल देंगे ना। देखिए सॉफ्टवेयर दोस्तों अब चल रहा है आपका सॉफ्टवेयर, देखिए सॉफ्टवेयर आपको पढ़ाया जा रहा है, पूरा पूरा सॉफ्टवेयर का मिल जाएगा। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों, जो भी क्वेश्चन कहीं पूछे गए हैं वो सारे सारे डालते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम पढ़ा दिए। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको इसमें मिल जाए। देखिए RRB टेक्नीशियन 2024 में क्वेश्चन पूछा गया अभी दोस्तों, जब पेपर हुआ था। ठीक, 24 में। और दोस्तों देखिए RRB टेक्नीशियन 2024 में क्वेश्चन पूछेगा, उसके भी क्वेश्चन हमने इसमें डाले हैं, मतलब मेहनत बहुत की। अब देखिए ईमेल टॉपिक खासकर दोस्तों दिल्ली पुलिस में बहुत ही गहराई से पूछा था, और बहुत ही गहराई से हमने इसको पढ़ाया भी है। ठीक है, तो ईमेल देख सकते हैं दिल्ली पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन, सारे सारे क्वेश्चन देखिए, ये देखिए देखिए आपके एनालिसिस ड्रग्स में पूछा गया है, UPSSC एक्साइज टेक्नीशियन अभी 2024 में जो हुआ था। और देखिए दिल्ली पुलिस में दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछा थे, उसको हमने डाला है। देखिए एक्साइज टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, UPSSC लेखाकार पूछा गया है, RRB टेक्नीशियन है ना, दिल्ली पुलिस में बहुत पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों ये ईमेल है। देखिए अमूमन दोस्तों आपको कहीं मिलेगा ज़्यादा 1-1.5 पेज में ईमेल समाप्त कर देते हैं, मगर दोस्तों बहुत ही हमने डीपली पढ़ाया। ठीक, जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया इस क्वेश्चन है। आप देखेंगे अभी भी देखिए हमारा ईमेल समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, ये देखिए अभी ईमेल हमारा समाप्त नहीं हुआ दोस्तों। देखिए ये सारी चीज़ें आपकी चल रही है। देखिए RRB में, दिल्ली पुलिस में, UBI क्लर्क में। ठीक है, मतलब बहुत शानदार तरीके, जेल वार्डन पूछा गया था पिछली बार। ठीक, 2020 में आप देखिएगा तो सारे सारे क्वेश्चन आपको ईमेल के मिल जाएंगे। अभी भी ईमेल ही चल रहा दोस्तों। देखिए ईमेल के पूछेगा कुछ क्वेश्चन हैं, उनको भी हमने 4-6 डाल दिए। देखिए 10-15-20 क्वेश्चन हमने डाल दिए। अब इसका सोशल नेटवर्किंग आ गया। देखिए सोशल नेटवर्किंग अगला तुम्हारा चैप्टर जो था, सोशल नेटवर्किंग सोशल मीडिया। ठीक है, ये देखिए ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कहाँ पे कौन से क्वेश्चन, देखिए UPSSC एग्जाम 2024 में भी लेटेस्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, है ना, जो कैंसिल होने के बाद देखिए यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ट्विटर के बारे में। ठीक है, ये देखिए यूपी पुलिस एग्जाम में जूनियर असिस्टेंट 2023 में पूछा गया सोशल मीडिया से। ठीक है, ये देखिए यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया, यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया, जो रद्द हुआ था पेपर, है ना। इस तरीके से मतलब आपको हमने बहुत ही देखिए, यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया है, स्ट्रिक्स नामक सुविधा किसमें दी गई है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, MPPC से पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब बहुत सी अच्छी चीज़ें हमने इसमें डाली। यूपी पुलिस एग्जाम है ना, ये सारी चीज़ें जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी दोस्तों। ठीक है, इनके CEO हो गए। इसके बाद दोस्तों E-गवर्नेंस है ना, E-गवर्नेंस आपका हो जाएगा। तो E-गवर्नेंस दोस्तों देखिए, E-गवर्नेंस पूरा बेहतरीन तरीके से हमने दोस्तों कराया हुआ है। ठीक है, E-गवर्नेंस पूरा देखिए होम्योपैथिक में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत शानदार तरीके से इसको डाल रखा है। ठीक है, ये E-गवर्नेंस आपका हो जाएगा। E-गवर्नेंस देखिए UPSSC महालेखा परीक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, E-कॉमर्स से, E-गवर्नेंस से संबंधित दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर वगैरह देखिए जूनियर असिस्टेंट में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों आप देखिए जो पूछे गए क्वेश्चन कुछ है ना, सहायक लेखाकार में पूछा गया, और आपका UPSSC होम्योपैथिक में। उसके बाद डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग दोस्तों, ये हमने कराया हुआ है पूरा डिजिटल वित्तीय उपकरण दोस्तों। इसमें भी जो भी क्वेश्चन कहीं पूछे गए हैं उनको भी हमने दोस्तों इसमें डाला हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं जैसे UPSSC में पूछा गया, UPSSC सहायक लेखाकार 2025 में पूछा गया ना, अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन हुआ था, पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो सारे सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए दिल्ली पुलिस में NFT का
एनईएफटी के बारे में पूछा गया है। ये देखिए आरटीजीएस का है दोस्तों, ये पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, सहायक लेखाकार में ये डाला हो, सहायक लेखाकार में IMPS का है ना, ये चीज़ें देखिए क्वेश्चन पूछे गए। तो ये आपका दोस्तों डिजिटल वित्तीय लेन देन, ये QR कोड है। ठीक, अब इंटरनेट और WWW के बारे में, ठीक, इंटरनेट वाला चैप्टर आ गया। देख सकते हैं सहायक लेखाकार में पूछा गया ये चीज़ें, ये देखिए सहायक लेखाकार में, ठीक, ये इंटरनेट है आपका दोस्तों, देखिए दिल्ली पुलिस में पूछे गए। अब देखिए सहायक लेखाकार में चीज़ें पूछी गई हैं, आप देख सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन हो गया 2024 में, IMAP क्या है ना, ये देखिए जूनियर असिस्टेंट पूछा गया, दिल्ली पुलिस में पूछा गया, SSC CHSL में पूछा गया है ना। ये चीज़ें आप देखिए, मतलब कि एक एक चीज़ आपको बताई जा रही है। रेडियो ऑपरेटर 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। मतलब कि एक एक चीज़ बहुत समय लगता है दोस्तों। टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है, आपका मिल जाएगा, ठीक है। ये अभी आपका वही चल रहा है, देखिए सहायक लेखाकार में पूछा गया क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस में, ठीक है। ये होम्योपैथिक में पूछा गया, सबनेट मास्क है ना, ये सब देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से। अभी दोस्तों आपका इंटरनेट ही चल रहा है, WWW वाला, ठीक है। ये आपका सहायक लेखाकार का क्वेश्चन, ठीक है। ये देख सकते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए आपको बहुत ही शानदार, देखिए वेब ब्राउज़र बहुत ही शानदार तरीके से कराया गया है। जो क्वेश्चन जहाँ पूछे कितने सारे वेब ब्राउज़र है ना, ये वेब ब्राउज़र, ये देखिए ये मोजिला फाउंडेशन द्वारा निर्मित ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है ना। इसमें दोस्तों AI सुविधा संचालित है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये चीज़ सर्च इंजन हो गए। अब देखिए साथियों, ये बहुत ही शानदार नेटवर्क क्या है ना, टोपोलॉजी हो गई, ये सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ देखिए। ये देखिए यहाँ क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए, देखिए सहायक लेखा परीक्षक पूछा गया, होम्योपैथिक पूछा गया, सहायक लेखा परीक्षक में ही ये चीज़ें टेक्नीशियन पूछे गए क्वेश्चन। मतलब दिल्ली पुलिस में अब जो साइबर अपराध आ गया आपका, ठीक, साइबर अपराध कहाँ पर देखिए आपका यूपी पुलिस एग्जाम 2019 में पूछा गया था, ठीक है। ये यूपी पुलिस एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये देख सकते हैं साथियों, ये 2019 यहाँ पे लिख गया गलती से दोस्तों, ये 2024 वाले हैं। ये 2019 दोस्तों गलती से लिख गया है, 2024 वाले हैं। तो इनको आप करेक्ट भी कर देंगे हम आने वाले PDF में, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये यूपी पुलिस 2024 में दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये सारे दोस्तों आपको मिल जाएंगे। मतलब जो भी क्वेश्चन आपके लेटेस्ट हैं, देखिए यूपी पुलिस एग्जाम 2024 है ना, ये होम्योपैथिक में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो बहुत शानदार, देखिए होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में पूछा गया है। देखिए UPSSC होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूपी पुलिस एग्जाम में देखिए सहायक लेखाकार में पूछा गया है, हैकिंग के बारे में, है ना। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया है 2018 में, देखिए सहायक लेखाकार, देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है, यही क्वेश्चन सेम, है ना। तो ये सब चीज़ें देखिएगा तो आपका इस तरीके से दोस्तों सारी चीज़ें देखिए, क्वेश्चन जो भी कहीं पूछे गए, देखिए जूनियर असिस्टेंट हो गया, होम्योपैथिक हो गया, यूपी पुलिस एग्जाम हो गया, ये सारी चीज़ें, जूनियर असिस्टेंट एनालिटिक ड्रग्स हो गया, ये आपको मिल जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। UPSSC जूनियर असिस्टेंट में आपका, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। देखिए अब AI शुरू हो गया, AI में जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आप देख सकते हैं सहायक लेखाकार में, है ना, ये आपको पूछा गया है सहायक लेखाकार में दोस्तों अभी हाल ही में। तो AI के क्वेश्चन भी डाले गए हैं बहुत ही शानदार तरीके से। उसके बाद मेरे साथियों ChatGPT हो गया, DeepSeek हो गया दोस्तों, चाइना द्वारा बनाया गया, है ना, कुंभ शाह में जो है ना ये चीज़ें हो गई। और दोस्तों इसके बाद जैसे करंट अफेयर भी AI संबंधित मैंने डाले हैं कि कौन सा चीज़ें, कि देश का पहला AI सिटी क्या है, पहला रोबोट कहाँ पढ़ा रहा है, 3D प्रिंटेड घर कहाँ है ना, पहला ड्रोन प्रशिक्षण कहाँ हुआ, ये सब चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ें हमारे सबसे लग सकती है। देखिए UPSSC ITI इंस्ट्रक्शन में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बिग डेटा दोस्तों, ये देख सकते हैं बिग डेटा करवा दिया गया है, देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट में। तो बिग डेटा बाद डीप लर्निंग दोस्तों, डीप लर्निंग के बाद दोस्तों ये देख सकते हैं मशीन लर्निंग कराया गया है। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पेपर में, वो डाले हुए हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग बाद दोस्तों IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। ये देखिए UPSSC जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है, ठीक है, ये कराया गया है IoT के तकनीकी, ये सारी चीज़ें हैं साथियों। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाला गया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाला दोस्तों, ये सब वर्ड जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है, वर्ड, ठीक है, ये सब देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी थोड़ा बहुत डाले हुए हैं हमने, ठीक। उसके बाद दोस्तों आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये डाला हुआ है, ठीक, आप देख सकते हैं। उसका दोस्तों आपको ये सारी ई बुक्स हमारी ऐप पे आपको मिल जाएंगी, जा करके इनको आप देख सकते हैं। और भी जो चीज़ें हैं बाकी दोस्तों हमने जो भी चीज़ें दिखाई हैं वो पूरी तरीके से आपको समझा दी गई हैं। तो दोस्तों अगर आप इसको कैसे खरीदेंगे तो इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट आप ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करिए। जैसे दोस्तों ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करेंगे दोस्तों इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे आपको कहाँ जाना है, ई बुक्स वाले कॉलम में, कहाँ जाना है, ई बुक्स वाले कॉलम में। जैसे ही जाएंगे दोस्तों इसको खोलेंगे तो आपको दोस्तों इस तरीके से ई बुक्स देखिए, पहले ही नंबर पे आपको दिख जाएगा कंप्यूटर ई बुक 99 रुपीज़
और ये न्यू का लगा हुआ, यानी अभी नई लॉन्च की दोस्तों, इसलिए न्यू लगा हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे जा करके इसको आप परचेज करके निकाल भी सकते हैं दोस्तों, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। अभी रही दोस्तों कितने पेज की है ये साथियों, कितने पेज की है दोस्तों, ये लगभग अभी 128 पेज के आसपास की है, ठीक है। तो 128 पेज के आसपास की है, ठीक है। तो ये आप जा करके ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू। मैं कमेंट बॉक्स में भी दोस्तों इसकी उसको पिन कर दूंगा, वहाँ जा करके भी आप ले सकते हैं। सीधा ज्ञान आरबीएल ऐप पर भी जा सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।